हाय गाइस, राधे राधे। सभी को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। मन अति सुंदर सीरियल एक बहुत ही अच्छा धारावाहिक है जो परिवार के सुख एवं परिवार को सुख शांति एवं वृद्धि में रखने के लिए है। मन अति सुंदर में राधे और प्रथम पर आया एक नया मुसीबत। राधिया पर हो गई विष कन्या हावी। अब वृष कन्या हावी राधिया में समा गई वृष कन्या। अब वृष कन्या अपनी तरह जैसे सज रही है और प्रथम को इंतजार कर रही है। वृष कन्या सज बट कर प्रथम को इंतजार कर रही है और वृष कन्या बोल रही है कि आज तो प्रथम मेरे मेरे हुस्न के जादू से नहीं बच पाएगा। वृष कन्या बहुत ही खुश हो रही है और दादी ने बस यही चुपके से सुन लिया कि राधिया वृष कन्या है। तो दादी ने जल्दी से कुछ करने के लिए सोचा और दादी ने गुरु माँ को ले आई। अब वृष कन्या गुरु माँ के देखते ही उसका हालत हो गया खराब। गुरु माँ को वृष कन्या के देखते ही राधिया का हालत हो गया खराब। अब अब वृष कन्या कैसे बचेगी गुरु माँ से। माँ गुरु माँ गुरु जानती थी कि इसके अंदर वृष कन्या का साया है। और जब भी वृष कन्या गुरु माँ को देख के भाग रही तब भी गुरु माँ ने वृष कन्या को छाया पर त्रिशूल डाल दिया, जिससे वृष कन्या भाग ही नहीं पाई और बंद उसमें उस एक जगह के लिए फंस गई। तभी गुरु माँ ने गोले गांठ एक घेरा बना दी। अब वृष कन्या चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं वृष कन्या नहीं हूँ, मुझे इन्फेक्शन हुआ। घर के सभी लोग आ गए हॉल में और कह रहे हैं, राधिया को क्या कर रही हो माँ, आप ये सब क्यों करा रही हो जो टूटना राधिया के साथ। तो दादी बोली कि ये हमारी राधिया नहीं बल्कि एक विष कन्या है, राधिया में विष कन्या समा गया है। तभी कहा इस कैसे हो जाता है। गुरु माँ ने कहा कि सही करी है, इसमें एक विष कन्या है। मैं आप सबको इसका असली चेहरा दिखाती हूँ। देखिए इस विष कन्या के परछाई को मैं खाती नुकसान पहुँचाऊंगी तो विष कन्या में कैसे छटपटाएगी। सभी घर वालों के साथी हो गया। और माँ गुरु माँ ने जब विष कन्या देखी, राधिया का हाथ नीला पड़ गया, तब घर वालों को भरोसा हो गया कि राधिया में सचमुच विष कन्या समा गया है। तभी गुरु माँ ने कहा कि इसकी बहकाव में मत जाइएगा, ये आप सबको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। आप इस पर दया मत दिखाइएगा, क्योंकि इसे हम इस विष कन्या को दर्द देंगे तो राधिया को दर्द होगा। इसीलिए ये राधिया को रूप लेकर अवधि लेकर आप सबको बहलाने फुसलाएगा, इसलिए आप सभी इसके बहकाव में मत जाइएगा। अब विष कन्या जब मंत्र पढ़े, गरुड़ मंत्र पढ़े तो राधिया के अंदर विष कन्या खूब छटपटाने लगी और कहने लगी कि माँ बचाइए बचाइए तभी प्रथम ने आ गया दौड़े दौड़े विष कन्या राधिया को पकड़ लिया। तभी गुरु माँ ने कहा प्रथम के रोको। फिर भी प्रथम नहीं रोका और राधिया को पास चला गया और बोलने लगा कि सब राधिया के साथ क्या कर रही हो आप लोग। तो सभी लोग कहे कि राधिया के अंदर विष कन्या प्रथम, तो इसमें विष कन्या नहीं है, इसे इन्फेक्शन हुआ है। तब भी फिर राधिया ने होश आके कहा कि नहीं प्रथम प्रथम सर, हमें विष कन्या हमारे अंदर विष कन्या वास कर रही थी। दादी ठीक कर रही है, जब मैं उस गुफा में गई थी ना तभी उस गुफा के पानी पी ले थे, उसके अंदर से विष कन्या हमारे अंदर आ गए। अब इस हमारे अंदर से विष कन्या चले गए। घर लोग कहें कि कैसे विश्वास करें। तो माता तंत्रिका ने कहा कि जाओ तुम भोलेनाथ का आशीर्वाद आरती लेकर टीका लेकर आशीर्वाद लो। राधिया को बहुत खुशी हुआ क्योंकि वो भोलेनाथ की पूजा फिर से कर सकती है, भोलेनाथ की आशीर्वाद ले सकती है। और गुरु माँ को राधिया धन्यवाद कहती है कि आपकी वजह से हमारे अंदर से वृष कन्या छूट गया। अब गुरु माँ ने एक धागा बांध दी दरवाजे पर, जिससे वृष कन्या घर के अंदर नहीं आएगी। और गुरु माँ ने कहा राधिया तुम 2 दिन तक घर से बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारा शरीर कमजोर है। अगर तुम 2 दिन से घर से बाहर गई तो फिर वृष कन्या तुम्हारे शरीर में वास कर लेगी, इसलिए तुम 2 दिन घर के अंदर ही रहना। अब वृष कन्या तो प्रथम में समा गई। प्रथम और राधिया भी बहुत खुश हुए और उन दोनों ने सोचा कि हमारे ऊपर से वृष कन्या का बल टल गया।
अब दोनों एक दूसरे से विष कन्या अब दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी से चले गए। लेकिन अभी क्या अब विष कन्या चली जाएगी? नहीं जाएगी। मन अति सुंदर सीरियल देखने के लिए, पूरा देखने के लिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रथम और राधिया भी दोनों खुश है। राधिया को लग रहा है कि हमारे अंदर से वृष कन्या चली गई, परंतु ऐसा नहीं है। वृष कन्या अभी भी इस घर से नहीं गई है, बल्कि ये वृष कन्या प्रथम के शरीर में ही है। प्रथम जब सो गई तो राधिया को प्रथम को राधिया को माथा को प्यार से सहलाया, उन्हें गुड नाइट कह के राधिया भी सो गई। जब प्रथम और राधिया सो गए, प्रथम सुबह जागी कि प्रथम नहीं है, तो सगरो खोजने लगी। प्रथम नहीं है, सगरो खोजने लगी, हॉल में भी देखने लगी, सब घर वालों से पूछने लगी कि दादी प्रथम सर नहीं है। पता नहीं इतना सुबह सुबह, तो दादी कही वो जॉगिंग पर जाता है, इसीलिए वो जॉगिंग पर गया होगा, इसीलिए लेट हो रहा है आ जाने के लिए। दादी राधिया ने कही कि प्रथम सर इतना लेट कभी नहीं करते हैं दादी, पता न प्रथम सर कहाँ चले गए। भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ जी, जहाँ भी हमारे प्रथम सर होंगे उन्हें रक्षा करिएगा, भोलेनाथ जी उन्हें रक्षा करिएगा। प्रथम ने विष के लिए समा गया था, वो उसी गुफा के अंदर प्रथम के गुफा में आ गया। प्रथम जब गुफा के अंदर आया तो विष्णु निकल गई और प्रथम बेहोश हो गया। विष्णु कह रही है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं प्रथम बचाएगा, बल्कि प्रथम तुम अब मेरे हो जाओगे, पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। राधिया सरो घर घर में खोज रही कि प्रथम सर कहाँ है, कब आएंगे। राधिया के प्रथम सर के बारे में किसी ने, तभी अहम भैया आए। राधिया ने कहा हेमम भैया, प्रथम सर का कोई मीटिंग था इसलिए ऑफिस। तो हमने कहा कि हाँ, प्रथम का मीटिंग तो था, पर पता नहीं प्रथम मीटिंग करने गया है कि कहीं और। अब राधिया प्रथम की माँ आया, राधिया हम जानते हैं कि तुम प्रथम के लिए परेशान हो, प्रथम आ जाएगा। जॉगिंग करते करते कभी लेट से प्रथम होश नहीं आया था, कहता आया तो प्रथम ने सोचा कि ये गुफा तो वही है जहाँ राधिया बंद हुई थी। तभी तभी वृष ने कहा तुम सही सोचे प्रथम, अब तुम हमारे हो, मैं तुम्हारे। प्रथम कहा तुम मेरे पीछा क्यों करी हो, तुम मेरा साथ काहे न छोड़ती हो। तो वृष ने कहते मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे हो प्रथम। अब कल देखिएगा मन अति सुंदर क्या होता है।